ओके। ओके, तो यहाँ पे इसी इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं स्टडी करता हूँ, सर मैं जॉब करता हूँ। उनके माइंड में थॉट प्रोसेस में बात आती है, क्योंकि हर चीज से सोच शुरू होती है। उनके माइंड में एक बात आती है कि सर क्यों ना हम अगर हम जॉब कर रहे हैं या स्टडी भी बिल फर्ज कर रहे हैं, तो स्टडी किस लिए कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं एक 35 40 30 35 40 हजार की नौकरी के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो क्या जैसे पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, क्या हमारा स्टडी से, इस नौकरी से कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? उनके थॉट प्रोसेस में आता है। और कुछ लोग जो जॉब करते होते हैं या जो हाउस वाइफ होती है, उनके माइंड में आता है कि जो हम थोड़ा सा 1 2 घंटा जो हमारी रेस्ट के लिए होता है, जो हमारे चिल के लिए होता है, क्यों ना वही 1 2 घंटा हम थोड़ी सी एफर्ट्स कर लें ताकि हमारा कल फ्यूचर बेस्ट हो जाए। क्यों ना ऐसी अपॉर्चुनिटी को ले ले। फिर हम होते क्या है कि हमारे माइंड में आता है कि यार हम ऑनलाइन फील्ड क्यों ना चूज करें। कोई ऑनलाइन फील्ड को ऐसा सिस्टम चूज करते हैं जिससे हमारी इनकम सोर्सेज में थोड़ी सी आमदनी में इजाफा हो जाए और एज अ करियर हमारे लिए बेस्ट साबित हो जाए। क्योंकि आज हमने बिजनेस क्या है कि जब मतलब बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में हमारा टाइम इन्वेस्ट होता है, हमारा टाइम लगता है बिजनेस सेटअप करते हुए। हम करते क्या है कि जब भी सिस्टम चूज करते हैं हम 1 माह 2 माह 4 माह 10 माह लगाते हैं, फिर वहां पे सेटल अच्छा बना लेते हैं। फिर वहां पे ये हमें पता चलता है कि ये तो भाई हमारे काम का सिस्टम ही नहीं था, हमारे काम का बिजनेस नहीं था, यहाँ तो हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। फिर अक्सर होता क्या है कि अक्सर कंपनियां भी भाग जाती हैं जो आप वेबसाइट पे जिसपे आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हो ना, जहां पे अपना फ्यूचर तलाश कर रहे होते हो, वो सिस्टम भी भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? कि सर आपके पास नॉलेज नहीं है। आपको जो बंदा वहां इनवाइट कर रहा है अपने सिस्टम के बारे में, उसके पास आपको वो बंदा झूठ बोल के अपने ईमान का सौदा करके आपको इनवाइट कर रहा है। वक्ती तौर पे सर उससे 2000 3000 की प्रॉफिट आ जानी है, लेकिन उस 2000 3000 में वो अपने ईमान का सौदा करके आपको झूठ बोल के आपका करियर भी तबाह करेगा, अपना करियर तो ऑटो ही तबाह करेगा। आप उस वक्त उसने हराम की जो रोजी कमा ली वो कमा ली, लेकिन उसके बाद जो सर आपका फ्यूचर खराब होगा। फिर आप करते क्या है, 2 माह 4 माह 10 माह लगाते हैं, फिर कहते हैं नहीं सर ऑनलाइन फील्ड ही बेकार चीज है, यहाँ पे वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। आज जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, उस बंदे ने ये कहा कि सर आपको यहाँ पे आईडी लगाने पर, जस्ट सिस्टम को छू लेने पर आपको यहाँ से 7 करोड़ की इनकम होने वाली है। आज तक जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की बात आई तो नेटवर्क मार्केटिंग को सुनते ही हमारे सबसे पहले थॉट प्रोसेस में क्या आता है? हमारे थॉट प्रोसेस में ये आता है कि भाई यहाँ तो हमें टीम बनानी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, नेटवर्क का मतलब ही होता है कि बंदे जोड़ना। लेकिन ऐसा कौन सा सिस्टम आया है जहां पे जीरो की टीम होगी आपका फ्यूचर बेस्ट, आपको 7 करोड़ की इनकम देने वाला है? आज आपको मैं 7 करोड़ का प्लान समझाऊंगा। जाहिर सी बात है 7 करोड़ जिस सिस्टम ना मैंने देना ना सिस्टम के क्रिएटर ने देना, 7 करोड़ का प्लान डिजाइन किया गया है। प्लान कैसा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सब वो चीजें गाइड करना चाहता हूं कि कम से कम मेरी इस मीटिंग के बाद आप सिस्टम चूज करें या ना करें। सिस्टम है वो आपको मुतारक करवाने जा रहा हूं जो आपकी नस्लों की भी लाइफ चेंज करने वाला है। आपकी नस्लों की भी लाइफ चेंज करने वाला है। आप खुद फील करोगे। मीटिंग के एंड में मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? आज सर होता है क्या है कि हमारे साथ स्कैम, सबसे बड़ा स्कैम जो होता है, क्यों हम सिस्टम भागते हैं, क्यों हमारे पास नॉलेज नहीं होता? सबसे बड़ा स्कैम हमारे साथ जो छुपाया जाता है, हर बंदे ने आजकल एक ही बात हर बंदे की जुबान पे है, डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन। भाई हाँ, हम हर बंदा कहता है कि भाई हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइजेशन और ब्लॉकचेन पे कोड है। भाई क्या वाकई में जो अगला बंदा गाइड कर, आज मैं यहाँ पे गाइड कर रहा हूं, क्या मेरी बातें सुन के आप बिलीव करेंगे? सर बातें अगर मेरी बातों पे भी आपने बिलीव कर लिया तो मेरे में और उनमें क्या फर्क रह गया? मैं भी तो झूठ बोल सकता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। आज तक होता क्या है कि सर मैं खुद आपको गाइड करने वाला बंदा कह रहा है कि सर जब तक आप ऑथेंटिक चीज को ना पकड़ें आप मेरी बातों पे बिलीव ना करें। आज आपको मैं अपनी वही बातों से वो चीज दिखाऊंगा कि आप मुझसे भी क्वेश्चन करोगे कि शाहजर सर आप ये बात कर रहे थे, क्या आपकी बात में ये ऑथेंटिक है, क्या वाकई में ये चीज है? और आज के बाद ये सिस्टम ये चूज करें या ना करें, लेकिन आज के बाद ऑनलाइन फील्ड में जब भी आप जाएंगे, आप उस बंदे से जो आपको इनवाइट करेगा, जो अपने सिस्टम का प्लान दिखाएगा, उस बंदे से ये क्वेश्चन करेंगे कि सर मुझे ये दिखाएं, वहां पे एक सर ने मुझे ये गाइड किया था, ये सिस्टम आपके ये सिस्टम में फैसिलिटी है कि नहीं है, ये चीजें आपके सिस्टम में है, देन मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ। क्यों? कि आपको मैं वो नॉलेज देने लगा हूं कि ऑनलाइन फील्ड में कभी भी आपके साथ स्कैम नहीं होने लगा, ब्लॉकचेन के नाम पे, डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे। अब रिसेंटली एक लड़का आया था मेरे पास सऊदीया से, एरी ओमान से है वो कहता है सर मैंने 28 लाख रुपए का नेटवर्क मार्केटिंग में नुकसान कर दिया है। 28 लाख रुपए का एक अमाउंट होती है, अच्छी बड़ी अमाउंट होती है। माना, मैंने कहा हमने भी लॉस किया, लेकिन हम लॉस कर करके एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। लेकिन वो बंदा कहता है कि सर मैंने इतना लॉस कर दिया। क्यों लॉस किया? सर उस कसूर सिस्टम का नहीं है,
सिस्टम को बनाने वाले ने अपना प्लान, जाहिर सी बात है कोई भी सिस्टम बुरा नहीं है, कसूर किसका है? कसूर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ा कसूर कहूंगा तो मैं कहूंगा हमारे लोगों का है, जिनके पास नॉलेज नहीं है, जो बेवकूफ बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। रियलिटी आपको बताऊंगा, पहले क्या हुआ, अगर ऑफलाइन की बात की जाए तो ऊपर जो बड़ा लीडर है, कोई भी आप चौधरी लगा ले, कोई भी आप हमारे ऊपर हुकूमत वाले लगा ले, वो हमें आज तक बेवकूफ बनाते आए हैं। खुद अपने अपने सर महलों में बैठे हुए जलील कौन होता है? हमारी आवाम होती है सर। उसके बाद ऑनलाइन फील्ड की बात की जाए तो ऑनलाइन फील्ड में भी यही स्कैम हो रहे होने लगा हमारे साथ। बड़े बड़े टीमें पाकिस्तान में, बहुत बड़ी बड़ी टीमें चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी, लेकिन आज वार टीम, वो वाहद पाकिस्तान की टीम बनने जा रही है जो सर लोगों को रियलिटी दिखा रही है, लोगों की आंखें खोली कि भाई आप पहले कहां थे, अब कहां पे हैं। आपको बड़ी बड़ी टीमों ने, बड़ी बड़ी सिस्टम में आपको इनवाइट किया, वहां पे एक चीज आपको बताई कि भाई हमारा ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज, आपके आपसे तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करवाई, आपके तरह तरह की अपग्रेडेशन करवाई। एक दलदल है, जिस दलदल में आप पहले खुद फंसे, देन आपको फंसाते गए, देन आपने भी फंसाना है, देन आपको अर्निंग होनी है। 1% आप, अगर आपको 1% भी आपके सिस्टम में, आपके बिजनेस में झूठ मिल जाए, आपकी पूरी सर वो रोजी हराम हो जाती है। तो सेशन को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। कोई मुझे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई मुझे को होस्ट बताए, क्योंकि रमजान है, बातें तो होती रहेंगी। रमजान है, सबने रोजा रखा होता है। सर क्लियर करवाइएगा, मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर है? कोई को होस्ट जी मुझे सर, कंटिन्यू करें। जी सर, ओके, कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। ओके, तो सर देखिए, आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उस सिस्टम को शुरू करने से पहले आपको मैंने एक चीज गाइड की थी कि सर आपका मैं जस्ट यहाँ पे आधा घंटा लूंगा। आपको जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया है, उस बंदे ने भी यही कहा कि आपका आधा घंटा लिया जाएगा। सर आज ये आधा घंटा आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट आधा घंटा होने वाला है, सबसे बेस्ट। लेकिन उससे पहले आपका फर्ज बनता है कि मैं अगर रोजे की हालत में बोल रहा हूं, आपका फर्ज बनता है कि मुझे सुनना, लास्ट तक सुनना, कि मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आया तब भी सुनना, समझ में नहीं आया तब भी मुझे सुनना। क्यों अक्सर लोग जो है ना सेंटर पे मीटिंग को लीव कर जाते हैं, वो आधा अधूरा रहता है। तो उससे पहले मैं अगेन आपको चीज मैं डेली बेस पे गाइड इसलिए करता हूं कि यहाँ पे वो लोग आते हैं जो बिल्कुल दूसरे जगह पे जलील होकर, दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके, लॉस करके हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग में आते हैं। तो उन्हें मैं एक चीज गाइड करना चाहता हूँ कि सर आप जब भी मेरी ट्रेनिंग में आए, आपने यहाँ पे बिल्कुल जीरो होके बैठना। अगर आप पीछे वाला नॉलेज या पीछे वाली कोई भी अपनी सिस्टम लेके आए, यहाँ पे मेरे कंपेयर करने बैठ गए, तो सर ना आपकी समझ में आएगा, ना मुझे समझाने में मजा आएगा। आप यहाँ पे बिल्कुल जीरो होके बैठे, जीरो होके बैठेंगे, देन मुझे एक्सप्लेन करने में मजा आएगा और आपको समझने भी मजा आएगा। अगर आप पीछे वाला नॉलेज लेके बैठेंगे तो मुझे 10 दिन वो लगेंगे आपको पीछे वाला नॉलेज ही मिटाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि पहले आप कहां थे, अब कहां। लेकिन आप बिल्कुल जीरो के यहाँ पे बैठेगा। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। आज जिस सिस्टम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, सिस्टम का नाम है अल्फाविन डॉट यूएस। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। सिस्टम के जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वोगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के, गुजरात पाकिस्तान के नहीं। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज की जाती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, BUSD क्या है, BUSD के फायदे क्या है, BUSD क्यों चूज की गई सिस्टम में, आखिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी ही क्यों चूज नहीं की गई। सर BUSD बेसिकली एक डॉलर है। बेसिकली BUSD जो ना डॉलर है, इससे इसलिए चूज किया कि इसके कुछ फायदे हैं। इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो प्राइस है, वैल्यू मीन प्राइस जो होती है, इसकी फिक्स रहती है। फिक्स कैसे रहती है कि जितना आपका डॉलर रेट चल रहा होता है ना, करंट रेट डॉलर का होता है, उसके इक्वल ही होती है इसकी प्राइस। लाइक जैसे बिटकॉइन एथेरियम की प्राइस हाई या डाउन हो जाती है ना, कभी लॉस देती, कभी प्रॉफिट दे जाती है। यहाँ पे BUSD में ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई सट्टेबाजी नहीं, कोई 10 लगाओ 20 वाला सीन नहीं, कोई यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं। ठीक हो गया? यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। दूसरे नंबर पे इस करेंसी को आप किसी भी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में इजीली स्वैप कर सकते हो, तब्दील कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अब कुछ लोगों के पास यहाँ पे अगर नॉलेज हो तो उन्हें पता होगा कि इंडियन वालों ने अपनी जो ना वहां पे क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल लीगली करार दिया, एक्सेप्ट किया बकायदा, उनकी हुकूमत ने बकायदा एक्सेप्ट कर लिया। जहां पे ऐसे, जहां पे हमारे यहाँ पे हुकूमत वाले करते हैं ना, लाइक FBR लगा लें या नैब वाले लगा लें, वहां पे एक्सेप्ट किया उन्होंने। सर उन्होंने एक्सेप्ट क्यों किया? कि उन्हें पता ये चल गया कि क्रिप्टो ही हमारा फ्यूचर है। आज हमारे यहाँ पे बकार
असर लगे तो हैं कि भाई क्रिप्टो को हमारे मुल्क में जो ना लीगली बकायदा कराया जाए, लेकिन कुछ लोग कुछ फतवे आ जाते हैं, कुछ फला डमकान आ जाते हैं, तो आज से 2-4 साल बाद क्रिप्टो ही हमारा फ्यूचर होगा। मैं कहता हूँ खुशकिस्मत है हम कि हमने क्रिप्टो में एंट्री ली, और खुशकिस्मत है आप कि सर क्रिप्टो में आप एंट्री लेने जा रहे हैं, आपको एक्सेप्ट तो करनी ही पड़ेगी। तो सर इंडिया वाले अगर क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट किया तो इंडियन वाले को अपनी करेंसी भी चूज कर सकते थे। उन्होंने अपनी करेंसी अगर चूज करते तो सिस्टम जस्ट इंडिया में ही रहता, लेकिन सिस्टम को करेंसी वो दी गई है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और ऑथेंटिक करेंसी है, जो पूरे वर्ल्ड पे काम करती करेंसी है ये। इसीलिए सिस्टम पूरे वर्ल्ड में जाएगा इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे, यहां पे पॉइंट की बात आपको बताऊंगा, यहां पे आपको मैं 5 मिनट भी लूंगा, लेकिन ये पॉइंट 5 मिनट आपके सबसे बेस्ट साबित होने वाले हैं ऑनलाइन फील्ड में, बता रहा हूं ऑनलाइन फील्ड में। 7 करोड़ का तो आपको प्लान समझाऊंगा, लेकिन आपको वो नॉलेज मेन मेरे जो ट्रेनिंग का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है ना सर, यही पार्ट लगता है। ये 5 मिनट लगते हैं, आपको शायद 7 करोड़ का बेस्ट पार्ट लगता हो, लेकिन मेरी ट्रेनिंग का मुझे सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है। क्यों? कि मैं लोगों को वो आईना दिखा रहा हूँ जो लोगों के साथ स्कैम होता है, लोगों के साथ छुपाया रहा, आज तक आपसे छुपाया रहा ये चीज। आज तक जब भी हम किसी ट्रेनिंग में गए हैं, जब भी यूट्यूबर से सुना है या किसी सीनियर से सुना है, हमें बताया जाता है कि सिस्टम आते हैं भाई 2 तरह के। एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट ऐसा नहीं है, हमारे साथ झूठ बोला जाता है। सिस्टम आते हैं 3 तरह के, एक होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम, और तीसरा जो होता है वो 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। फर्क कहां पे सर आया? सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आया ना। काफी लोगों को यहाँ पे मेरी समझ नहीं आती कि कहते क्या है। थोड़ा सा फोकस करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं? जिनके ऊपर क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, सिस्टम को हैंडल करो, सिस्टम चला रहा हो, हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट पहले उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे हमें 5% देना है, 10% देना है, या कंपनी लेके सिस्टम लेके भाग जाना है। क्योंकि वो सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम हुआ ना, मालिक का इख्तियार हुआ, कभी भी भाग सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे साथ जो डिसेंट्रलाइजेशन के नाम पे स्कैम होता है, जो 28 लाख आप नुकसान करते हैं, जो आप 4-5 लाख नुकसान करते हैं, जो हम भी लॉस करके आए हैं। ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही बैठे हैं, बिना लॉस के बैठे हैं, हम भी लॉस करके आए हैं। लॉस करके बंदा सीखता है, लेकिन सीखे लाजमी, पूरी उम्र हमने लॉस तो नहीं करता रहना। हमें भी सर जिस सिस्टम पे हम पहले काम करते थे, इनफैक्ट पाकिस्तान में जितने भी बड़े सिस्टम चल रहे हैं, हमें बताया जाता है कि भाई ये सिस्टम हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है और 100% ब्लॉकचेन पे कोड है। भाई हमें कैसे पता चले? जाहिर सी बात है ना, हम ना आपने मेरी बात पे बिलीव करना है, हम क्योंकि हम पहले उस बंदे की बात पे बिलीव कर लिया था हमने, जिस बंदे ने हमें गाइड किया था, जिस बंदे ने ऐसे ही हमें ट्रेनिंग दी थी, हमने बिलीव किया था उसकी बात पे। क्यों? कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। आज आपको मैं वही नॉलेज दूंगा सर। यहाँ एक्चुअली में जितने भी बड़े सिस्टम चल रहे हैं, उनका जब स्मार्ट सर, हर सिस्टम का, हर प्रोजेक्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। चाहे ऑफलाइन लगा लें, चाहे ऑनलाइन लगा लें, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट ना आपने साइन किया था, ना मैंने किया था, वो उस बंदे ने किया होता है जो सिस्टम को, प्रोजेक्ट को बना रहा है, जो सिस्टम प्रोजेक्ट को जिस बंदे ने बनाया। सर जब इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो बड़े बड़े सिस्टम पाकिस्तान में चल रहे हैं, उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा चेक किए गए, तो वहां पे लिखा हुआ था कि रिमूव ओनरशिप। ओनरशिप उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ था कि ओनरशिप के पास ये इख्तियार है, कभी भी अपनी ओनरशिप को हटा सकता है, कभी भी अपनी जो मालकपनी होती है वो हटा सकता है। जब उसने ओनरशिप अपनी हटा दी, सर आपके सिस्टम की, आपके अकाउंट की गैसेस पे नहीं की जाएगी। गैसेस क्या है ये मैं आपको लास्ट में गाइड करूंगा। उससे पहले मैं चीज आपको गाइड करता चलूं। आज से पहले आप जब भी कोई सिस्टम आप चूज करते हैं, उस पर आपने देखा होगा कि सिस्टम की साइट पे, वेबसाइट पे वर्किंग चल रही होती है, 1 दिन 2 दिन 10 घंटा 2 घंटे 4 घंटे। हमें बताया जाता है अभी अभी आप वेट करें, सिस्टम पे वर्किंग चल रही है, आपकी आईडी नहीं लगेगी, ना ही आपकी प्रॉफिट आएगी। भाई बंदे के माइंड में आता है, हमारे माइंड में पहले नहीं था आया, अभी आया, जब नॉलेज आया ना हमारे पास, तभी आया कि भाई सिस्टम अगर 100% ब्लॉकचेन पे कोड है, क्या आपका वेबसाइट के साथ या साइट के साथ कोई ताल्लुक है? माइंड की बात है सर। एक सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है, कहते हैं हमें सिस्टम, तो आप वेबसाइट तो पहले ही भागती हैं। आज अल्फाविन की बात करूं, अल्फाविन की साइट बंद हो जाए, अल्फाविन की साइट खराब हो जाए, अल्फाविन की साइट पे वर्किंग चल रही हो, जो मर्जी हो, आपका वेबसाइट के साथ, साइट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप आए, ब्लॉकचेन पे जाएं, ब्लॉकचेन पे जाके अपनी आईडी लगाएं, प्रॉफिट लें, जो मर्जी करें। क्यों? कि हम बिलीव करते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन चेक कैसे करना है, ये ट्रेनिंग ऑलरेडी हमने दी हुई है, यूट्यूब पे अपलोड है, वार टीम ऑफिशियल के नाम से चैनल है। आप उस बंदे से लिंक भी पूछ सकते हैं, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। भाई शाहजो सर बात कर रहा था, दिखाएं मुझे अपने स्मार्ट कॉन्टैक्ट, दिखाएं मुझे अपना ब्लॉकचेन।
आज तक आपको सिर्फ जो भी बंदा अपने सिस्टम का न्यू प्लान दिखाए, उस बंदे को एक ही बात कहना कि भाई मुझे अपने सिस्टम की ब्लॉकचेन पे आईडी लगा के दिखा दो। अगर सर उसने ऐसा कर दिया, आप आंख बंद करके उस बंदे के साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्यों? कि वो सिस्टम कभी भी नहीं भागेगा। बट आज तक अल्फाविन से पहले ऐसा कोई सिस्टम आया ही नहीं। यहां तक क्लियर हो गया कि हमारा जो अल्फाविन है 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि हाउ डज अल्फाविन मार्केटिंग वर्क। अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो किस तरह हमें इनकम देने वाला है। अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। पहली डायरेक्ट रेफरल इनकम, दूसरी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, तीसरी ग्लोबल ऑटो पूल, वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके लिए मैंने भी सिस्टम चूज किया, मेरी पूरी वार टीम मिशन में लगी हुई है, जिसके लिए आप भी सिस्टम में इस मीटिंग में इनवाइट किए गए। ये तीसरी इनकम ना आपके, बार बार लोग मुझे एक क्वेश्चन करते हैं मीटिंग के बाद भी कि सर यहाँ तो टीम बनानी पड़ती है। सर देखें, ये जो तीसरी इनकम है, यहाँ पे आपकी जीरो की टीम, अगेन मैं हाईलाइट करता हूँ कि जीरो की टीम होगी फिर भी आएगी, 100 की टीम होगी फिर भी आएगी, और ये नहीं कि जीरो की टीम होगी तो लेट आएगी, उसी वक्त ही आएगी जिस वक्त 100 वाले बंदे को आनी है। चौथी इनकम है फास्ट ट्रैक वर्किंग अपग्रेडिंग इनकम। 3 इनकम वर्किंग है, 1 इनकम नॉन वर्किंग है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको वो बंदा क्रिएट करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया। अगर आपको खुद क्रिएट करना आता है, आप प्ले स्टोर पे जाएं, प्ले स्टोर से वॉलेट खुद क्रिएट करें। उस बंदे का पास वीडियो भी होगी, वो उससे कहीं मुझे वीडियो सेंड कर दें। इसकी 12 कीज होती हैं, वो आपने सेव रखनी होती है। क्यों? कि 12 कीज आपने गुम कर दी तो आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया। और इस वॉलेट को किसी भी दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट ना कीजिएगा। अभी पीछे जी हमारे पाकिस्तान के मेंबर है अल्फाविन का, वो भी उसके साथ स्कैम हो गया, दूसरी वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर दिया, वो वेबसाइट भाग गई, उसका वॉलेट अल्फाविन का फ्यूचर पूरा उसका गया। अभी देन उसके अगेन आईडी बनानी पड़ेगी, तो वेस्ट ऑफ टाइम हो गया ना। तो ऐसी गलती ना आप करना दोबारा। जो अल्फाविन के एक दफा वॉलेट कनेक्ट हो जाए, उसे किसी भी और जगह यूज नहीं आपने करना। ये बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है, बिल्कुल सिक्योर है ट्रस्ट वॉलेट। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आपको नेक्स्ट किस चीज की जरूरत है। अल्फाविन का मेंबर्स बनने के लिए, आपको अल्फाविन का पार्टनर बनने के लिए आपको चाहिए होंगे 30 BUSD 0.006 BNB जो अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे, जो आज के डॉलर के हिसाब से लगभग 9,650 रुपए के बनते हैं। कल तक तो 9,500 के थे, आज 9,650 के। कल रिसेंटली डॉलर रेट काफी हाई हुआ है। सर यहाँ पे आप कहो कि शायद सर इतनी इन्वेस्टमेंट ही हमसे होती है। सर आप एक नौकर बनने के लिए स्टडी करते हैं, माइंड मत कीजिएगा, रियलिटी आपको मैं जो भी बात करूंगा ऑथेंटिक करूंगा। अगर मैं किसी के खिलाफ, मैं किसी को रियलिटी दिखा रहा हूं, तो आपको भी मेरा फर्ज बनता है कि आपकी मैं आंखें खोलूं कि पहले आप कहां थे, अब कहां पे। आप नौकर बनने के लिए स्टडी करते हैं, स्टडी पे इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई भी सर कोई फ्री नहीं पढ़ता, सब पूछ लें, यहाँ पे सब स्टडी का पैसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें पता है कि इनका फ्यूचर नेक्स्ट क्या है, इन्हें पता है कितने की नौकरी मिलेगी इन्हें, 25,000, 30,000, मैक्सिमम 40,000 की। 40,000 की नौकरी के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है सर, 100%। क्यों? कि मेरे यहाँ पे कजन जिंदा मिसाल है सर। मेरे कजन ने मैंने छोड़ दी, उस बंदे ने, मैंने ये नहीं कहा कि स्टडी हासिल करना कोई गलत काम है। इल्म हासिल करो, जितना भी इल्म हासिल करो कम है, लेकिन स्टडी करो बिजनेस करने के लिए, ना कि किसी के गुलाम बनने के लिए स्टडी करो आप। खैर हमारा टॉपिक कुछ और है। हमें चाहिए कि 30 BUSD 0.006 BNB। अगर आप नौकर बनने के लिए वहां पे रिश्वत दे सकते हैं, अगर आपको ये भी पता है कि रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों आग में, फिर भी आप ले सकते हैं, तो आपको तो यहाँ पे लाइफ चेंज, आपकी नस्लों की लाइफ चेंज करने वाला सिस्टम मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। आपको ये 30 BUSD कहां से मिलेंगे? वो बंदा परचेज करवा देगा जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। आप अगर बाइनेंस यूज करते हैं, आप खुद बाइनेंस से जाके इजीली जाके आप परचेज कर सकते हैं। फिर अपने वॉलेट में रखवा के उस बंदे को कहना, भाई मेरा अकाउंट एक्टिव करवा दे। काफी लोगों को ये समझ आती है कि शायद सर क्या ट्रेनिंग के पैसे लेते हैं हम। सर मैं यहाँ पे ट्रेनिंग से आपको कोई पैसा लिया आपसे? ट्रेनिंग आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। ये जो डॉलर होते हैं, ये करेंसी के बदले करेंसी हमने देनी होती है, हमारा कोई तलब नहीं। आप खुद बाइनेंस से परचेज कर लो भाई जाके, हमें क्या, हमारा टेंशन खत्म होगी हमारी। आपको बाइनेंस पे हम इसलिए नहीं भेजते कि बाइनेंस में अक्सर जाके बाइनेंस पे कुछ लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है, क्योंकि लोग बाइनेंस यूज करते ही नहीं। अक्सर जो यूज करता हो उसी को बाइनेंस यूज करना आता है। इसीलिए हम आपके सारी झंझट मकाते हैं। हम अपने सीनियर से या अपने अपलाइन से या हम बाइनेंस से जिससे परचेज करते हैं, उससे डॉलर परचेज करके आपका अकाउंट एक्टिव करवाते हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आपने अकाउंट एक्टिव करवा लिया, अकाउंट एक्टिव करवा के उसके बाद आपको जो फर्स्ट इनकम आने वाली है,
चार तरह से इनकम होगी ना। पहली इनकम डायरेक्ट रेफर इनकम आएगी, एवरी रेफर से आपको 50% आने वाली, ये वर्किंग प्लान है। नॉन वर्किंग तीसरे नंबर पे आपको गाइड करूंगा, लेकिन पहले वर्किंग तो जिक्र कर लें। एवरी रेफर से आपको 50% आने वाला है। आपने ए को ज्वाइन करवाया, बी सी डी जितने मर्जी लोगों को ज्वाइन करवाया, आपको 50% आने वाला है। मिसाल के तौर पर छोटा सा यहाँ पे टारगेट लेते हैं सर, आपने 10 लोगों को मंथली प्लान दिखाना है, आपकी टोटल इनकम होगी 150 पीकेआर में बात करें तो यहाँ पे 40,000 करीब जाता है। इसी 40,000 के लिए आप 10 साल 15 साल 20 साल स्टडी करते हो सर। जो आपका हमारा सबका माइंड सेट है आज पाकिस्तान, या आउट ऑफ कंट्री जाके उनके गुलाम बन जाओ, या यहाँ पे पाकिस्तान रह के इनके गुलाम बन जाओ, बनना गुलाम ही है। नेक्स्ट चलते हैं हम। दूसरी जो हमें इनकम आती है, हमें टीम की तरफ से आती है, ये भी वर्किंग है। यहाँ पे आपने जस्ट 4 लोगों को ज्वाइन करवा के कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ से जनरेट कर सकते, कोई बड़ा मार का नहीं मारना, कोई बड़ा काम नहीं करना। यहाँ पे आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवाया, आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवा के आपको टोटल इनकम होगी 60 बीओसी, 15 बीओसी आते हैं ना डायरेक्ट पहले लेवल से, आपको 60 बीओसी की इनकम होगी। दूसरे लेवल पे आपने उन्हीं 4 लोगों को ट्रेन किया, ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन उन्हें मैंने कर, ट्रेनिंग उन्हें मैंने देनी है। आपका काम इतना ही है, मेरी मीटिंग में ला के बिठा देना। उन्हीं 4 लोगों ने, आप नीचे 4 लोग लगाए, आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। एवरी अकाउंट से आपको एक बीओएससी, अगर टोटल इनकम होगी 16 बीओएससी की, 16 ने 4 लगाए 64 की, 64 ने 4 लगाए 256 की, 256 ने 4 लगाए 1024 की। 8वें लेवल पे जो टीम जाती है 65,536 की टीम जाती है। अगर यहाँ पे बीओएससी की बात की जाए, प्रॉफिट की बात की जाए, 86,796 बीओएससी की प्रॉफिट होने वाली है आपको। अगर पीकेआर में बात करें 2,16,99,000 रुपए की इनकम जाती है। यहां पे सर आपने जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाया था शुरू में, कुछ बड़ा नहीं किया आपने। बाद में उसी 4 लोगों की फील्ड में 4x4 का मैट्रिक लेके आप ट्रेन करते गए अपने मेंबर्स को, अपनी टीम को। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि सर नहीं होती हमसे मार्केटिंग, हमने नहीं जो है ना, हमने सिस्टम चूज करना है एज अ करियर, एज अ जो ना एज यहाँ पे जो सिस्टम को करियर के तौर पर समझ जाता है ना, वो अपनी पूरी फैमिली की यहाँ पे आईडी लगा देता है। आप भी इंशाल्लाह लगाएंगे, आप समझ लें बस। सर यहाँ पे पहले कुछ पूल्स हैं, हम 6 पूल्स हैं जिससे हमें 7 करोड़ की इनकम होनी है। 6 पूल्स हैं, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। 6 पूल्स हैं, हर पूल में 6 लेवल्स हैं। पहले लेवल पे हमारे नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। अल्फा पूल की बात करूं, अल्फा पूल थोड़ा सा फोकस से समझना। अल्फा पूल जब आपको समझ में आ गया, आपको सारे पूल इजीली समझ में आ जाएंगे। पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, हर आईडी से आपको 0.5 यूएसडी आएगा टोटल। पहले ऑटो पूल की जो इनकम है आपको 1 BUSD होने वाली है। हर ऑटो पूल आने में टाइम पीरियड कितना लगेगा? 70 से 75 80 दिन भी जा सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। अब ये 2 आईडी ये कहां से लगनी है, क्वेश्चन आता है माइंड में। सर ये 2 आईडी ना ही आपने काम करके लगानी है, ना ही आपके अपलाइन ने लगानी है, ना ही मैंने लगानी है, ना ही सिस्टम के क्रिएटर ने लगानी है। ये आईडी लगानी है आपके नीचे ब्लॉकचेन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, शायद सर पहले भी हम जिस सिस्टम पे काम करते थे वहां भी हमें बताया था कि इन्वेस्टमेंट कर लो, यहाँ से नॉन बैंकिंग आएगी, यहाँ से आईडी लग जाएगी, यहाँ से लग जाएगी। लेकिन एक्चुअली में होता ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे डिपेंड करती है, चांस पे होती है, नॉन बैंकिंग डिपेंड करती है अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन की टीम के काम करने से। जब उनकी टीमें काम ना करें आपको प्रॉफिट नहीं आएगी। यहाँ पे ना आपकी अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की, ना क्रॉस की, ना ही आपकी वर्किंग। अगेन सुन लीजिएगा, आपकी 0 की टीम होगी फिर भी ये इनकम आएगी, आपकी 100 की टीम होगी फिर भी ये इनकम सर आपको आएगी। ये नहीं कि मैंने काम किया ज्यादा, मुझे मेरे अपलाइन से पहले आ गई। पहले सर मेरे अपलाइनर को आनी है, देन मुझे आनी है। इसी तरह आप चाहे मेरे नीचे आके जितना मर्जी काम करने, पहले इनकम ये नॉन वर्किंग मुझे आनी है, क्योंकि पहले मेरी आईडी लगी थी। जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। आनी लाजमी होती है, टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, आनी लाजमी होती है, चांस पे नहीं है। दूसरे लेवल पे हमारे नीचे लगेंगे 4 आईडी, हर आईडी से हमें 0.5 बीओएसडी आएगा टोटल। दूसरे ऑटो पूल की जो इनकम है 2 बीओएसडी होने वाली है। तीसरे लेवल पे हमारे नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, हर आईडी से आपको 1 बीओएसडी आएगा टोटल। तीसरे ऑटो पूल की जो इनकम है तीसरे लेवल की आपको होगी 8 बीओएसडी। हर आईडी आने का, हर ऑटो पूल आने का टाइम पीरियड सेम रहेगा, 70 75 80 दिन। इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। चौथे लेवल पे 16 अकाउंट, पांचवे 32, छठे पे 64 अकाउंट लगेंगे। यहाँ पे टोटल आपको जो प्रॉफिट होती है पहले अल्फा पूल की 123 बीयूएसडी की प्रॉफिट होती है। अब आपके माइंड में छोटा सा क्वेश्चन आता है कि शायद सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है? सर आपने जो थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब आपको जो 123 बीसी की प्रॉफिट होनी है उसी में से 60 बी वैसे चले जाने हैं
नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। ये मैं आपको इसलिए थोड़ा सा फोकस से आराम से समझा रहा हूं कि आपके पहला पूल पल्ले पड़े, समझ आए आपको, बार बार आपको ट्रेनिंग में आने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जितना आप ट्रेनिंग में आएंगे, जितना आप टाइम वेस्ट करेंगे, अपना खुद का लॉस करेंगे आप। एक ही दफा जो अपने टाइम वेस्ट करना है, मैंने कहा चलो कर लें। आपको जो 123 बीओसी की प्रॉफिट होनी है, उसमें से 60 बीओसी अगेन चले जा रहे हैं आपके जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए, ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। जाहिर सी बात है, बड़ी इनकम लेने के लिए यहां अपनी पॉकेट से लगा लो या अपनी प्रॉफिट से लगा लो। यहाँ पे आपका दिल करे, ये नहीं कि भैया आपका दिल नहीं किया तो आपने इन्वेस्ट नहीं किया नेक्स्ट, या आपका दिल करे या ना करे, ये 60 बीयूएसडी आपकी प्रॉफिट से ऑटो ही डिडक्ट होके नेक्स्ट अपग्रेडेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए चले जाने हैं। ये नहीं कि सारे आपको डॉलर इकट्ठे होकर फिर मिलने, नहीं। जब पहला डॉलर आपका आना है ना, पहला फर्स्ट आर्टिकल आपके डायरेक्ट वॉलेट में आना है, कहीं पे होल्ड नहीं होती। सिस्टम तब भागते हैं जब पेमेंटें होल्ड होने लगे, इकट्ठी होने लगे। जी, जो 60 बीओसी इन्वेस्ट होने, जिस लास्ट वाला आपका जो छठा पूल आएगा ना 64 बीओसी वाला, देन आपको 5-4 ही रिसीव होंगे 60 बीओसी, आपके नेक्स्ट पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे टोटल आपके पास जो बचती है 63 बीओसी, पीकेआर बात करें 16,000 करीब जाता है, यहाँ पे कोई आपने काम नहीं किया। नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड, यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1710 बीओसी, 300 बीओसी अगेन चले जाएंगे मास्टर पूल में अपग्रेडेशन के लिए, ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए। टोटल बचते हैं 10 बीओसी। पीकेआर में बात करें 3,52,500 रुपए की इनकम जाती है। यहाँ भी आपने कोई काम नहीं किया सर अगेन मैं हाईलाइट करता चलूं, यहाँ पे आपने कोई टीम नहीं बनाई। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरा, हमारा जो मास्टर पूल है, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड, यहाँ भी सेम रहेगा। ये फास्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि पहला पूल आप समझ गए, आपको सारे पूल समझ में आ जाएंगे। टाइम थोड़ा शॉर्ट है, रोजा रखा हुआ सामने, ठीक है। लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन भी करने और आपसे एक मेन बात भी आपसे गाइड करनी है, जो गैस फीस के नाम पे। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होती है आपको 9,350 बीएससी, 600 बीएसडी अगेन चले जाने कैप्टन पूल में ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए। ये देखा जाए तो हमारी प्रॉफिट से हमारी इन्वेस्टमेंट होती जाती है। ये नहीं कि आपने वो तो आपने जो अपने पॉकेट से करना है तो वो एक दफा आपने इन्वेस्ट कर दिया। ये देखा जाए तो हमारी प्रॉफिट से बार बार इन्वेस्ट ले रहा है हमसे, बड़ी इनकम के लिए इन्वेस्ट ले रहा है हमसे। काफी लोगों को यही समझ नहीं आती है कि भाई ये कैसे सीन है। ये समझे थोड़ा सा, इन्वेस्टमेंट हमारी ले रहा है। टोटल जो हमारे पास प्रॉफिट बचती है 8,750 बीएससी। पीकेआर में बात करें 21,87,000 बीएससी की इनकम जाती है। टाइम कितना गया, टाइम पे फोकस कर लें, 2 साल, 2.5 साल, मैक्सिमम सर आप 3 साल लगा लें। अगर हमारा 1 साल में भी एक एक पूल कंप्लीट होता है, 3 साल आपके कहां पे एक एक लेवल कंप्लीट हो गया, आपकी इनकम कितनी होगी? 25 लाख रुपए की इनकम होगी जस्ट 2.5 से 3 साल के अरसे के अंदर। सर आप अगर एक इंश्योरेंस करवाए ना, आप 15 साल 20 साल 10 साल से कम इंश्योरेंस नहीं आप करवाते। हर साल 50 60 70 हजार पे करते हैं, तो कभी कभी वहां पे हमें झगड़ना भी पड़ता है कि भाई हमारी इंश्योरेंस दो। मेरे एक दोस्त है 18 साल, शाहजेब सर हैं, उनका नाम भी शाहजेब है, वो 18 साल हो गए अभी तक इंश्योरेंस में मिली नहीं। कहते यार जाते हैं, वो फिर नेक्स्ट डेट देते हैं, जाते हैं हर साल 60 हजार पे करते हैं सर। कितने इंश्योरेंस निकलनी है? 18 लाख की। सर ये इंश्योरेंस आपको ना मैंने देनी है, ना सिस्टम के क्रिएटर ने देनी है, ये आपको देनी है ब्लॉकचेन ने। सिस्टम में एंट्री लेने के पहले से पहले आपको ब्लॉकचेन समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कैप्टन पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम है, पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड, यहां भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है आपको 18,600 बीओसी, 3,000 बीओसी गेन चल जाएंगे रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए। आपके पास जो बचते हैं 15,600 बीओसी। पीकेआर में बात करें 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। टाइम कितना गया आपका? 3.5 साल। आपको अमाउंट कितनी मिलेगी? आपको 65 से 70 लाख रुपए की अमाउंट होगी। ये सर आप प्रॉफिट जहां पे कोई काम नहीं किया, गलती से भी कोई काम नहीं यहाँ पे किया, जो काम किया उसकी जो जो गलती आपने कर ली ना काम करके, उसके आपको पहले ही मिल जाएंगे। ये क्योंकि ये टाइम पीरियड अपने हिसाब से आना होता है, ये आना लाजमी होता है। नेक्स्ट चलते हैं रेंजर पूल में, वही सेम मैटर, वही सेम वे, पहले 2 आईडी पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 टाइम पीरियड, यहाँ भी सेम रहेगा। 70 75 80 दिन इससे पहले भी आएगा, इसके बाद भी आ सकता है। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 93,582, 6,000 बीओसी लास्ट रॉयल किंग पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। टोटल प्रॉफिट बचती है 87,582। पीकेआर में बात करें 2,18,75,000 रुपए की इनकम जाती है। 3 करोड़ पे चलेंगे आपके 4 साढ़े 4 साल।
नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारा रोलिंग पूल है, वही सेम मैटर, 2 आईडी पे 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64 टाइम पीरियड, यहाँ भी सेम रहेगा। टोटल प्रॉफिट होने वाली है आपको 1,87,000 BUSD, जहां से स्टार्ट होती है आपकी नस्लों की सर इनकम। ऐसे नहीं, मैंने भी अपने छोटे भाई की आईडी लगा ली, सर रेहान अपने बेटी की आईडी लगा ली, यहाँ पे लोग अपनी यहाँ पे सर अब्दुल कदीर, उनका आज मुझे मैसेज आया कि सर मैंने ना आपको पेमेंट सेंड करनी है, मैंने अपनी आईडी तो लगा ली, मुझे मेरी 2 बेटी हैं उनकी भी सर आईडी लगाएं, प्लान ए प्लस प्लान सी। सर क्यों कि सिस्टम को पहले उन्होंने अपनी आईडी लगाई, 10 दिन समझे सिस्टम को, सिस्टम चूज करके सिस्टम में एंट्री लेने के से पहले सिस्टम समझ में नहीं आता, सिस्टम में एंट्री लेते हैं देन सिस्टम समझ में आता है। हम भी यहाँ है, सिस्टम भी यहाँ है, सिस्टम का क्रिएटर भी यहाँ है, हमारी बात होती है डेली। आपको यहाँ पे 6,000 BUSD जो है ना लास्ट इसी पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। ये नहीं कि आपने ये पूल खत्म हो जाने हैं, ये बस जी 7 करोड़ के बस नहीं, ये अगेन एंड अगेन लास्ट हमारा जो पूल है अगेन एंड अगेन ऑटो ही अपग्रेड होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्राप्त देता रहेगा। आपने तो 7 करोड़ कमा लिया, अब बारी आ गई आपकी नस्लों की। ये नहीं कि पहले लेवल पे दोबारा चले जाए, नहीं, ये लास्ट पूल अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहेगा। आपका जो टोटल प्रॉफिट होती है 1,81,000 बचता है। पीकेआर बात करें 4,52,50,000 की इनकम बनी। टाइम थोड़ा फोकस कर लें, आपका 5 साल चले गए। सर एक एवरेज की बात मैंने शुरू में की थी, 1 साल में आपका एक पूल कंप्लीट होता है, 6 पूल है ना, 6 साल चले गए। क्या कम है इनकम आपके पास? 7 करोड़ की इनकम जो कभी ना रुकने वाली है, और सिस्टम तो वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है, सिस्टम तो रन करवा रहे हैं माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। हम अपने सेमिनार स्टार्ट करने वाले हैं, क्यों कि हमारी यहाँ पे जो हम गांव में रहती है ना, हमारी गांव में यहाँ पे अवाम कहाँ कहाँ पे जलील हो रही है, बिल्कुल थक हार के बैठ गए हैं, बिल्कुल थक हार के बैठ गए यार, कसम से इतनी महंगाई यार, ये फलां फलां, बिल्कुल एक मजबूर इंसान हो गया, बिल्कुल रोने पे आ गया। खुदकुशी अगर हराम ना होती तो खुदकुशी कर लेते वो, यकीन करें सर, इतने बुरे हालात आ गए आज। लेकिन हमारी वार टीम का मिशन एक ही लेके चले हैं कि सर आज के बाद 2 साल बाद जो भी हमारे वार टीम का लीडर बनेगा, उससे डॉलर का भाई 500 चाहे 1000 पे भी चला जाए, उससे टेंशन ना हो, पैसे की तंगी ना हो उसे। इंशाल्लाह ये दिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं सर हम लास्ट स्लाइड की तरफ, वही जो हमारा टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे पॉइंट की बात आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे पेयर टू पेयर ट्रांजेक्शन है, यहाँ पे जितनी भी आपको इनकम होती है आपके डायरेक्ट वॉलेट में होती है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहीं पे होल्ड नहीं होती है 1 रुपए की पेमेंट, मतलब कि इकट्ठी नहीं होती, मतलब कि जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में होता है ना, इकट्ठी हो जाती है फिर वो सिस्टम भाग भी जाते हैं, ऐसा सीन नहीं यहाँ पे। विद इन अ सेकंड आपकी अमाउंट आपको मिलनी है, विद इन अ सेकंड ट्रांजेक्शन होती है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन होती है। 10% यहाँ पे सर्विस चार्जेस हैं, $4 यहाँ पे गैस फीस क्या करती है। गैस फीस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ सर, गैस फीस होती है ब्लॉकचेन की फी। आज से पहले हम जिस भी सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां पे हमें यही नहीं था बताया कि गैस फीस होती भी है कि नहीं। काफी लोगों को यहाँ पे पता होता है, जो बीएनबी होते हैं ना, वो बीएनबी गैस फीस होती है। सर बीएनबी तो ट्रांजेक्शन की फी होती है, बीएनबी जो आपने पेमेंट आगे पीछे करनी है उसकी फी होती है, ब्लॉकचेन की फी अलग होती है। जो सिस्टम आपकी आईडी लगी होती है ब्लॉकचेन पे, उसकी फी पे कर रहे हो आप। उसकी फी कौन पे करता है? पहले सिस्टम पे अल्फाविन जो सॉरी पहले जो सिस्टम आते थे ना, वहां पे सिस्टम के क्रिएटर्स पे करते थे। फिर जब उन्हें गैस फीस पे करने की बारी है, एक दफा तो कर देते, सिस्टम चला, दूसरी दफा पे करनी आती, क्योंकि गैस फीस लाखों में नहीं करोड़ों अरबों में जाती है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे सिस्टम चल रहा होता है। तो सिस्टम के क्रिएटर को जब पे करनी आती है तब तो उसकी पसली जो है ना वो खत्म हो जाती है, वो कहता है कि मैंने सिस्टम बनाया था पैसे लेने के लिए, ये तो मुझे ही खाई जा रहा है। फिर सिस्टम भागते हैं। आज हमें बताया जाता है कि भाई गैस फीस जो है ना वो आप अकाउंट आईडी लगा लें, आपका जो है ना अपने अकाउंट के मालिक हैं। हम अकाउंट के कैसे मालिक हुए? जब हमारी गैस फीस वो बंदा पे करता है। हम अपने घर में रहते हैं तो क्या गैस फीस पे नहीं करते? करते हैं ना, क्योंकि हम हमारे घर पे हमारा इख्तियार है, हम अपने घर में रहते हैं। हमारे माइंड की बात है, सोचने की बात है, जो बंदा हमारी गैस फीस पे कर सकता है, क्या वो हमारी आईडी नहीं हो सकता? क्या वो हमारी प्रॉफिट नहीं हो सकता? क्या उसके पास इख्तियार नहीं है? कहां से वो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में तो मालिक का इख्तियार होता ही नहीं है सिस्टम में। आज अल्फामिन की बात करूं तो अल्फामिन में $4 गैसेस के हम पे करते हैं अपने पल्ले से, अपनी पॉकेट से। आपने जो 30 BUSD इन्वेस्ट करने हैं उससी में से 4 BUSD इन्वेस्ट होने गैसेस में। इसीलिए कहते हैं कि सर मिनोज अल्फामिन के क्रिएटर थे, अब हम मालिक हैं, हम क्रिएटर हैं, हम ही सिस्टम के मालिक जो भी हैं, हम ही हैं, क्योंकि हम अपनी आईडी के, हम अपने अकाउंट के मालिक, हम अपनी आईडी की भी फी पे कर रहे हैं ब्लॉकचेन की।
सर विनोद तो 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। सर विनोद का कोई इख्तियार नहीं है। सर विनोद का बाप भी 1 रुपया पे नहीं कर सकता यहाँ से। ऑल ऑटो पुल ऑटो ही अपग्रेड करेंगे, ऑलरेडी आपको बता चुका मैं। ये आज का प्लान, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, जिस तरह मैंने समझाया, मैंने कहा एक ही दफा आपको समझा दूं, बार बार आपका टाइम वेस्ट हो, मेरा भी वेस्ट हो, ठीक है। तो कोई भी किसी का क्वेश्चन है यहाँ पे अपना हैंड रेज करें, तो नेक्स्ट हम कुछ को होस्टों की तरफ चलते हैं।